हेलो, नमस्ते भाभी, कैसी हो आप? नमस्ते दीदी, मैं तो ठीक हूँ। आप बताओ दीदी, आप कैसी हो? ये फ़ोन मम्मी जी ने करवाया है दीदी। मम्मी जी पूछ रही हैं कि आप यहाँ पे कब आ रही हो? नहीं भाभी, अभी तो मेरा वहाँ पे आने का कोई मन नहीं है। तो भाभी, अभी तो मैं नहीं आ पाऊँगी। हैं? क्या बोल रही हो दीदी? आपका मन नहीं है यहाँ आने का? अरे दीदी, आप पहली लड़की हो जो कि सर्दी में मायके आने के लिए मना कर रही हो। अरे नहीं भाभी, ऐसी कोई बात नहीं है। वो क्या है ना भाभी, घर में इतनी टेंशन चल रही है, इसलिए मेरा कहीं भी आने जाने का मन नहीं है। अरे क्या हो गया दीदी, सब कुछ ठीक तो है ना? अरे नहीं भाभी, सच पूछो ना तो यहाँ पे कुछ भी ठीक नहीं है। और अब आपको बताए बिगर मैं रह भी नहीं सकती। अरे भाभी, अब क्या बताऊँ मैं आपको। आपको तो पता ही है मेरी ननद के बारे में। मेरी ननद है ना, इस बार फिर से अपने ससुराल वालों से लड़ाई झगड़ा करके आई है यहाँ पे। लेकिन इस बार तो टेंशन ये है भाभी कि इस बार तो मेरी ननद को आए हुए पूरे 6 महीने हो गए हैं। मेरी ननद के ससुराल से किसी का भी फोन नहीं आया है अभी तक। और यहाँ से भी जब भी फोन करते हैं ना, तब ना ही तो वो लोग फोन उठाते हैं और ना ही किसी से बात करते हैं। और इन्होंने तो एक बार दीदी से बोला भी था कि चल मैं तुझे तुम्हारे ससुराल छोड़ के आता हूँ। तो मेरी ननद है ना, इन्होंने मना कर दिया। ये बोलने लगी कि जब तक मेरे ससुराल से मुझे कोई लेने के लिए नहीं आएगा, तब तक मैं तो अपने ससुराल बिल्कुल नहीं जाऊंगी। हे भगवान, दीदी ऐसी है आपकी ननद? और दीदी आपने तो कमाल कर दिया। दीदी 6 महीने से आपकी ननद आपके पास मायके में रह रही है और आपने बताया भी नहीं। और हमारी तो दीदी बात भी रोज होती है, आपने तो कभी नहीं बताया। और दीदी ऐसी भी क्या बात हो गई कि वो अपने ससुराल वापस जा ही नहीं रही है? अरे भाभी, अब क्या बताऊं मैं आपको। मेरी जो सास है ना, उसका तो बेचारी का रो रो के बुरा हाल हो रहा है। वो तो मेरी ननद के बारे में बहुत ही ज्यादा सोच सोच के परेशान हो रही है। और मेरी सास को देख के घर में सब लोग भी बहुत परेशान हैं। एक मेरी ननद ही है जो परेशान नहीं है, बाकी घर में सब लोग बहुत ही दुखी हैं। अरे भाभी, उनको तो कुछ भी दिखाई नहीं देता। ना ही तो अपने मम्मी पापा के आंसू दिखाई दे रहे हैं और ना ही घर में जो टेंशन चल रही है वो दिखाई दे रही है। हैं? क्यों दीदी? अरे भाभी, आपको सच बताऊं ना तो इसमें सबसे ज्यादा गलती मेरी सास की ही है। जब मेरी ननद की शादी नहीं हुई थी ना, तब ये इतनी ज्यादा बदतमीज थी, इतनी बदतमीजी से बात करती थी और घर का कोई भी